तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था और वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। वे अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी से यह सहन नहीं हुआ और वे तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। रात का समय था, वर्षा हो रही थी, गंगा नदी उफान पर थी। लेकिन प्रेम में अंधे तुलसीदास जी ने न नदी की परवाह की, न ही खतरों की। उन्होंने एक मृत शरीर, लाश को लकड़ी समझकर नदी पार की और फिर एक सांप को रस्सी समझकर उसकी सहायता से खिड़की पर चढ़ गए। जैसे ही वे रत्नावली के कमरे में पहुंचे, वह आश्चर्यचकित रह गई और उनसे कहा, रत्नावली, आप यहाँ कैसे आए? इस तूफानी रात में आपने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? तुलसीदास, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। तुम मेरे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। रत्नावली, तो क्या इस मोह माया में इतने फंस गए हो कि अपनी जान की भी परवाह नहीं? तुलसीदास, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। रत्नावली, यदि इतनी ही लगन और प्रेम तुम भगवान श्री राम में लगाते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। मेरा यह शरीर हड्डी मांस का पुतला है और तुम इसे पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। यदि यही प्रेम श्री राम के चरणों में अर्पित कर दो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुलसीदास, तुम सच कह रही हो। मैंने व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा और प्रेम को नश्वर चीजों में लगा दिया। अब से मेरा सारा प्रेम और समर्पण केवल प्रभु श्री राम के लिए होगा। परिणाम रत्नावली की इन बातों ने तुलसीदास जी की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण पत्नी का मोह त्याग दिया और संन्यास लेकर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। आगे चलकर उन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना की, जो हिंदी साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ बन गया। शिक्षा एक, सच्चा प्रेम ईश्वर की भक्ति में होता है, न कि सांसारिक मोह में। दो, सच्चा मार्गदर्शन जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो संकल्प और आत्मज्ञान से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तुलसीदास जी की यह घटना हमें सिखाती है कि यदि हम अपना प्रेम और समर्पण सही दिशा में लगाएं, तो जीवन को उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं।